हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो डीपीपी डिस्कशन चल रहा था भाई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का। डीपीपी नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इसमें आई थिंक डी मोइवर्स थ्योरम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो सब चीजें थी। चलिए तो ये वाला देखेंगे, माइनस हाफ प्लस रूट 3i/2। ये वाला तो ओमेगा लिखा है, और ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। माइनस नहीं है इसमें, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर मैंने इसको लिख दिया है। तो 4 + 5 ओमेगा की पावर 334 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 365। तो 4 + 5 ओमेगा के पास 331 हो गया, तो ओमेगा रह जाएगा बस। और इसको लिख लीजिए, माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, माइनस की पावर ऑड। और ओमेगा की पावर 365 का डबल 730 हो गया, है ना। 730 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 + 5 ओमेगा। और 730 को अगर आप देखें 729 तक, 729 तक 3 का फैक्टर है, तो 3 ओमेगा ही ये भी हो जाएगा। तो 4 + 8 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू वापस डाल दी बेटा, तो ये कट गया। तो 4 - 4 + 4√3 आयोटा, 4√3 आयोटा हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन किया हुआ है, क्लास में मैंने कराया था आपको क्वाड्रेटिक के टाइम, ठीक है, जहां क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताया था। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। तो इसमें से मेरे को एक बात दिखाई दे रही है कि अगर मैं 3 को कॉमन ले लूं, 3 को ही कॉमन निकाल लूं, तो 3 की पावर 100 बाहर आ जाएगा। एक तो आप कर सकते हो डी मोइवर्स लगा लो, या मैं क्या कर रहा हूं, 3 को जबरदस्ती कॉमन निकाल रहा हूं। तो ये आयोटा और बाय 2 भी निकाल लो, 2 की पावर 100 को भी बाहर निकाल लीजिए। तो 3/2 बेसिकली बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा 1 1 प्लस। अच्छा, अब इसमें मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूं, मैं तुम्हारा वो बनाना चाह रहा हूं, मैं तुम्हारा बनाना चाह रहा हूं क्या बोलते हैं, ओमेगा वगैरह की टर्म। तो अब मुझे एक बात दिखाई दे रही है कि यार बन नहीं पा रहा है। तो √3/2 है, और इधर 3/2 है, तो नहीं बन पा रहा है, बेसिकली नहीं बन पा रहा है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, इसमें मैं एक काम करता हूं, फिर मैं डी मोइवर्स ही लगा लेता हूं यार, क्यों फालतू का दिमाग लगाएं इतना, है ना। ओमेगा बनाने की कोशिश करी, नहीं बना। तो अब इसमें से 3 की पावर, √3 की पावर 100 बाहर ले लो, √3 की पावर 100 बाहर, ठीक है जी। तो अंदर क्या बच जाएगा, √3/2 प्लस आयोटा/2। इस प्रकार का बन गया, देखो इस प्रकार का बन गया, इस प्रकार का बन गया। अब इसको तो तुम उसमें कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लो। 3/4 1, इसका आर तो 1 है, तो cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6 लिख लिया इसको। और इसकी पावर 100, √3 की पावर 100 होती है 3 की पावर 50, तो cos 100 π/6 प्लस आयोटा sin 100 π/6, ठीक है जी। 2 काट दीजिए, सो 3 की पावर 50 cos 50 π/3 प्लस आयोटा sin 50 π/3। अब 50 π/3 तो बहुत बड़ा एंगल है, 50 π/3 माइनस 16 पाई कर देता हूं, ताकि इवन पाई हटा देता हूं, 16 3 48, तो 2 π/3 बच गया। सो यानी ये एंगल 2 π/3 के बराबर है। 3 की पावर 50 cos 2 π/3 माइनस हाफ, ये होता है √3/2 आयोटा। ऐसा कुछ हो गया। और लेफ्ट साइड में कह रहे हैं कि 3 की पावर 49 x प्लस आई वाई के बराबर है ये। 3 की पावर 49 काट दो, सो x प्लस आई वाई हो गया 3 इंटू माइनस हाफ प्लस √3 आयोटा/2। तो कंपेयरिंग, x की वैल्यू आ गई -3/2, x आ गया -3/2, y आ गया 3√3/2, और x/y का रेशियो k पूछा है, डिवाइड कर दीजिए। सो x/y हो जाएगा -1/√3, -1/√3 आ गया भाई, देख लो, -1/√3 बी ऑप्शन आ गया, x/y विच इज k। देखो यहां से x/y k हो जाएगा ना, तो k की वैल्यू ये निकल आई, ठीक है। अगला देखते हैं, ये वाला तो मैंने तुम्हें क्लास में ट्रिक्स बताई थी कि x + 1 होल क्यूब, x - 1 होल क्यूब इक्वल टू -8 है। तो यानी x - 1 की वैल्यू होगी -2, क्योंकि -2 का क्यूब होता है 8, -2 का क्यूब, या फिर -2 ओमेगा, या -2 ओमेगा स्क्वायर। 1 को उधर ले जाइए, तो 1 - 2 1 - 2 ओमेगा, 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो x आ गया -1 1 - 2 ओमेगा, 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। ये 3 वैल्यूज आ गई बेटा x की, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, ये वाला भी मैंने तुम्हें क्लास में पहले ही करवा चुका हूं आई थिंक, ये वाली चीज कि 1 ये वाला भी 1 आता है, 1 आता है, और ये वाला 4 आता है। 1 1 4, 1 + 1 + 4 वाला पैटर्न चलता है इसके अंदर। और क्योंकि 27 टर्म्स हैं, तो 9 बार आएगा, 9 बार आएगा, तो 6 × 9 54। ये सब क्लास में करा रखा है भाई, 54 इसका आंसर बी आता है।
अगला, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख दो माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस बाहर ओमेगा की पावर 6 हो गया है, और प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा की पावर 6 तो 1 होता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि हो गया 0। 0 आंसर आ गया सिंप्लीफाई होके डी ऑप्शन। अगला देखते हैं भाई, फिर से इसके अंदर आप देखिए 3 को लिख लीजिए 2 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इस वाले को ओमेगा लिख सकता हूं, और इतनी चीज तो 0 हो जाएगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 2 की पावर 6 बच गई, यानी कि 64 बच गया। 2 की पावर 6 मतलब 64। इजी प्रॉब्लम। अगला फिर से देखिए, ये वाला तो अभी आया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई थिंक सी ऑप्शन आया था, ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो जेड आर दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, e की पावर 2r पाई बाय 5। तो बेसिकली z 0 हो जाएगा, e की पावर आयोटा 0 यानी 1। z1 हो जाएगा e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 5। z2 हो जाएगा, r को 2 डाल दो, e की पावर आयोटा 4 पाई बाय 5, एंड सो ऑन। ये z1 z2 z3 z4 निकल जाएंगे, r की अलग अलग वैल्यू डालेंगे। तो यहां डालें z0 की जगह तो 1 आ गया, इसकी जगह 1 डाला, z1 की जगह e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 5, e की पावर आयोटा 4 पाई बाय 5, e की पावर आयोटा 6 पाई बाय 5 इंटू ई की पावर आयोटा 4 डालने पे, r को 4 डालने पे, इस पे यहाँ पे 8 पाई बाय 5 हो जाएगा। सारे एंगल्स पावर्स को ऐड कर दीजिए, आयोटा कॉमन 2 पाई बाय 5 प्लस 4 पाई बाय 5 प्लस 6 पाई बाय 5 प्लस 8 पाई बाय 5, तो 20 पाई बाय 5 हो गया, ऐड कर दिया 20 पाई बाय 5, 5 4 जा 20, की पावर आयोटा 4 पाई हो गया, यानी कॉस 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई हो गया। वापस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज, कॉस 4 पाई होता है 1, साइन 4 पाई होता है 0, तो फाइनली सिंप्लीफाई करके इनका प्रोडक्ट 1 आ गया। 1 आ गया भाई आंसर, आंसर आ गया 1। सी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। nth रूट ऑफ यूनिटी करके भी उसका एक मेथड हो सकता है, बट अभी यही कर लो। चलो अगला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिखा, और एक माइनस ओमेगा ऑलरेडी है। 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा, और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये हो गया माइनस टू ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, तो माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 की पावर 6 ओमेगा की 12, ये तो हो गया 1, तो माइनस 128 ओमेगा बन गया, 2 की पावर 6 हो गया, ये 64 इंटू 2 128, तो माइनस 128 ओमेगा, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं, अगला क्या है, इक्वेशन रूट्स आर nth पावर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, तो इसकी रूट निकाल के अल्फा बीटा, हमें वो रूट इक्वेशन बतानी है जिनकी nth पावर, मतलब अल्फा की पावर n, बीटा की पावर n, nth रूट नहीं बोला है, nth रूट नहीं, nth पावर बोला है, तो nth पावर मतलब अल्फा की पावर n, बीटा की पावर n। ठीक है, तो पहले अल्फा बीटा निकालते हैं, यहां से अल्फा बीटा निकालते हैं, तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 कॉमन लेके काट देते हैं, कॉस 5 प्लस माइनस रूट कॉस स्क्वायर 5 माइनस 1, जिसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो आयोटा आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन 5 इंटू आयोटा हो जाएगा। सो अल्फा एक तरह से कॉस 5 प्लस आयोटा साइन 5 हो गया, ठीक है, और बीटा आपका कॉस 5 माइनस आयोटा साइन 5 हो गया। दोनों में बेटा अगर अल्फा की पावर n बनानी है, डी मोइवर्स कॉस n 5 प्लस आयोटा साइन n 5, और बीटा की पावर n हो जाएगी कॉस n 5 माइनस आयोटा साइन n 5। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए, एक नई क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके ये दोनों रूट्स हैं, तो इनका सम ऑफ रूट्स निकालो। इनका सम ऑफ रूट्स जैसे ही देखूंगा ये वाली टर्म कटेगी, 2 cos n 5 बन गया, 2 cos n 5। प्रोडक्ट तो अब आप खुद ही देख लीजिए, a प्लस बी माइनस बी देखेंगे अगर आप, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के 1 आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 आ जाएगा। वैसे भी z z बार है, मॉड z स्क्वायर हो जाएगा, तो प्रोडक्ट 1 सम, ये तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक लगाएंगे, x स्क्वायर माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट बराबर 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, ये क्वाड्रेटिक होनी चाहिए सर। अब इसमें एक तो ये आ गया, ये आ गया, अब इसमें और कुछ नहीं हो सकता, ओपन करके देख लो। आई थिंक बी वाली को भी जब एक्सपैंड करेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा, यही चीज एक्सपैंड करके डी ऑप्शन ही आ जाएगा। बी को एक्सपैंड करना, डी मिल जाएगा बेटा तुमको, राइट। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत डल गया है, ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में हम करेंगे बेटा, इसको अभी छोड़ दीजिए, कॉम्प्लेक्स 2 में होगा। आई थिंक नंबर मेरे से गलत डल गया है क्वेश्चन का,
ये वाला देख लेते हैं। ये वाला मैंने ऐसा सिमिलर क्लास में कराया था, 3 + 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर तो 0, तो सिर्फ यहाँ 2 ओमेगा बचेगा। ऐसे ही यहाँ 3 + 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर तो 2 ओमेगा स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा होता है 4 कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये तो -1 होता है, तो -4 हो गया आंसर, सी ऑप्शन। अगला बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, 1 + ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर तो -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, तो 4 ओमेगा 4, तो 4 ओमेगा हो गया, ये 4 ओमेगा हो गया भाई, डी ऑप्शन। अगला फिर से देखते हैं भाई, इसमें मुझे एक चीज नजर आ रही है कि ये वाला 1 + ओमेगा हो गया और ये 1 + ओमेगा स्क्वायर हो गया, है ना, और ये 1 + 1 - ओमेगा स्क्वायर तो एज इट इज छोड़ दिए, पहले दो a + b a - b करूंगा, सो 1 - ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों में भी a + b a - b, 1 - ओमेगा की पावर 4, तो हमारे पास आ गया 1 - ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये हो गया 1 + ओमेगा क्यूब भी 1 हो गया, माइनस कॉमन, और इसकी वैल्यू तुम्हें पता है -1 होती है, इसकी वैल्यू -1, सो 1 + 1 + 1, यानी कि आंसर हो गया 3, बी ऑप्शन। अगला, ये तो अभी किया था बेटा, 1 + ओमेगा को लिख दो -ओमेगा स्क्वायर, है ना, आया भी था आई थिंक ऑप्शन अभी, चलो देख लेते हैं, -ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 7, तो -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो माइनस की पावर 7 -2 की पावर 7 इंटू ओमेगा की पावर 14, -2 की पावर 7 होता है -128, और ये हो जाता है ओमेगा स्क्वायर, -128 ओमेगा स्क्वायर, डी ऑप्शन। अगला फिर से, ये वाला भी मैंने आई थिंक आपको क्लास में करा दिया था कि भाई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लीजिए, √3/2 + i/2, तो cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6 हो गया, है ना, और z की पावर 69 करोगे अगर, तो cos 69 π/6 प्लस आयोटा sin 69 π/6, और काटा पीटी करेंगे तो cos 23 π/2 प्लस आयोटा साइन 23 π/2, 3 काट दिया। अब 23 π/2 में से 10 π माइनस कर देता हूं, तो 3 π/2 बन जाएगा, यानी ये एंगल 270 के बराबर है। cos 270 होता है 0, साइन 270 होता है -1, सो माइनस आयोटा के बराबर आ गया, ए ऑप्शन। आयोटा की बार आयोटा क्लास में निकल दवा दिया था, बी ई की बार -π/2 तो आया था आई थिंक, क्या आया था, ए ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, आयोटा को लिखा था ई की पार आयोटा π/2, है ना, तो आयोटा की पार आयोटा हो गया था, इस नीचे वाले आयोटा की जगह डाला इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1, तो ई की पार -π/2 हुआ था, आई थिंक ये गलत टाइप हो गया है, बी ऑप्शन होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन हमने क्लास में भी निकाला था। अगला आयोटा ln 2 -√3 है, cos z निकालना है, तो cos ऑफ, याद करिए आयोटा थीटा का फॉर्मूला बताया था, e की पावर थीटा प्लस e की पावर -θ/2, यही करा था ना हमने यूलर्स आइडेंटिटी से डिराइव, तो थीटा की जगह log ऑफ दिस डालूंगा, तो cos आयोटा ln 2 -√3, ln लिख लिया क्योंकि बेस e था, इक्वल टू e की पावर ln 2 -√3 प्लस e की पावर -ln 2 -√3 होल बाय 2, e और ln हट जाता है तो ये 2 -√3 हुआ, और ये 2 -1/2 -√3 हुआ, और इसको अगर रैशनलाइज करूं तो 2 + √3 आ जाएगा, 2 + √3 हो गया अपॉन 2, √3 कट गया 4/2, यानी आंसर हो गया 2 बेटा, सी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस खूब कराए हैं क्लास में। अगला डी मॉइवर्स का दिख रहा है, वन ऑफ द वैल्यूज पूछी है, तो भाई सीधे लगा देता हूं, पहले तो डी मॉइवर्स 2nπ नहीं ऐड कर रहा, π/12 प्लस आयोटा साइन π/12 प्लस कॉस 11 π/12 माइनस आयोटा साइन 11 π/12, राइट, वन ऑफ द वैल्यूज निकाल रहा हूं मैं। अब इन दोनों का सम तो 0 होगा, क्योंकि बेटा ये अलाइड एंगल्स बन गए पाई के साथ, 11 π/12 और π/12, ठीक है, तो ये हो गया साइन π/12 और ये हो गया माइनस आयोटा इंटू साइन 11 π/12 को भी साइन π/12 लिख सकते हो, ये तो आयोटा का टर्म भी था यहाँ पे, आयोटा साइन π/12, तो ये दोनों कट गए, तो वन ऑफ द वैल्यू 0 बिल्कुल होगी, वन ऑफ द वैल्यू 0 होगी। सारी वैल्यू निकालनी है तो इसमें 2nπ जोड़ो, इसमें 2nπ जोड़ो, फिर डी मॉइवर लगेगी, mn की इन बहुत सारी वैल्यूज डलेंगी।
अगला देखेंगे कॉस आयोटा ln ऑफ दिस, फिर से वही वाला फॉर्मूला, कॉस ऑफ आयोटा थीटा होता है e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा की जगह बेटा ये चीज डालेंगे, कॉस आयोटा दिस निकालना है, सो कॉस आयोटा ln a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी का मतलब e की पावर ln हट जाएगा सीधे, a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी प्लस, और माइनस आएगा तो इसकी पावर -1 यानी a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी बच जाएगा और होल अपॉन 2 बच जाएगा। समझ गए ना क्या किया मैंने, डायरेक्टली लिख दिया, e और ln हटा दिए, एलसीएम लेंगे a माइनस आई बी होल स्क्वायर a प्लस आई बी होल स्क्वायर और नीचे बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा एलसीएम और 2 हो जाएगा, 2ab की टर्म कटेगी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 बार, ये भी 2 बार, 2 2 कट गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी ऑप्शन आ गया। लॉग लॉग आयोटा क्लास में निकलवा दिया था, क्लास में करा दिया था सेम क्वेश्चन, लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 1 माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि भाई लॉग ऑफ z का फॉर्मूला होता है लॉग r प्लस आयोटा टाइम्स थीटा, यही फॉर्मूला होता था, है ना। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर लॉग निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसका मॉड क्या है, इसको z बोल देता हूं, है ना, पूरा z है ये पूरा z है, तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 3 आयोटा, तो क्लियरली मॉड z तो 1 आ गया, मॉड z तो 1 आ गया, ऊपर नीचे का मॉड सेम है। इसका आर्ग्यूमेंट z निकालना है, सो आर्ग्यूमेंट z, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस रूट 3 आयोटा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 1 कॉमा रूट 3 पॉइंट है तो 60 पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 3, और ये इसी का कॉन्जुगेट है तो इसका आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाएगा माइनस पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 इस पूरे वाले का आर्ग्यूमेंट, यानी थीटा की जगह 2 पाई बाई 3, आर की जगह 1 रख दो, तो लॉग 1 प्लस आयोटा 2 पाई बाई 3, लॉग 1 होता है 0, तो 2 पाई बाई 3 इंटू आयोटा आ गया आंसर, बी ऑप्शन। सब कराया क्लास में। अगला वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्लास में कराया था, फिर से फॉर्मूला, लॉग z का फॉर्मूला होता है लॉग r प्लस आयोटा थीटा, इसका r तो 2 दिख रहा है, सो लॉग 2 और इसका थीटा y बाय x करके पाई बाय 6 दिख रहा है, वन ऑफ द वैल्यूज ये हो जाएगी, वन ऑफ द वैल्यूज ये हो जाएगी। बाकी प्रिंसिपल निकालनी हो तो पाई बाय 6 के अंदर 2n पाई ऐड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए तो ये डीपीपी हो गई समाप्त। ठीक है, इसी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 की डीपीपी समाप्त हो गई है। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अभी तो बस हमने 1 करा है, 2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर उसको थोड़े ब्रेक के बाद ज्योमेट्री पढ़ने के बाद हम करेंगे, वहां पे फिर आप दोबारा से इस चैप्टर में लग जाएंगे। मेन चैप्टर एक्चुअली 2 है, 1 तो उतना टफ नहीं है, 2 काफी ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट उसमें आ जाते हैं। चलिए तो होपफुली आप लोगों को मजा आया। अब नए चैप्टर में बैठा बढ़ जाइए, इतनी प्रैक्टिस कर ली कॉम्प्लेक्स की बहुत है, अब आपको नए चैप्टर कर लेना चाहिए, सीक्वेंस सीरीज की तरफ मूव करिए। बाकी पीवाईक्यू साथ साथ थोड़े बहुत लगाते जाइए, इसके सारे पीवाईक्यू अभी वैसे ही नहीं कर पाओगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 भी मिक्स होता है पीवाईक्यूज के अंदर, राइट। चलिए तो मिलते हैं बच्चों अगले डिस्कशन में, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, टेक केयर ऑल ऑफ यू।